शुभ समाचार की शुरुआत नाथों के नाथ श्री भगवान जगन्नाथ के साथ। कहते हैं भगवान हर जगह है, लेकिन पुरी नगरी में साल में एक बार ऐसा होता है जब स्वयं महाप्रभु अपने भक्तों के बीच आने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं और पूरी नगरी जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठती है। और ये नजारा इतना भव्य, दिव्य और अलौकिक होता है कि हर श्रद्धालु की आंखें श्रद्धा से नम हो जाती हैं। हर दिल में प्रभु जगन्नाथ के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति का भाव उमड़ पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों को दर्शन देकर उनके जीवन को धन्य कर रहे हों। इसी आस्था की अद्भुत तस्वीर इन दिनों पूरी नगरी में देखने को मिल रही है, क्योंकि महाप्रभु अपनी मौसी के घर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। आज जगन्नाथ प्रभु अपनी मौसी के घर पहुंच जाएंगे और वहां भक्तों को दर्शन देंगे। तो रथ यात्रा की सबसे ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात्रि विश्राम के बाद रथ यात्रा फिर से शुरू हो रही है। आज भक्त अब जो हैं वो रथ को खींचते हुए गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे और इस मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। ये रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, इसका बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। आध्यात्मिक नजरिए से रथ को मानव शरीर, रथ के स्वामी को आत्मा और रथ की डोर को भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना गया है। ये महापर्व भक्त और भगवान के अद्भुत मिलन का साक्षी है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में हर साल श्रद्धालु इस पावन परंपरा के साक्षी बनने पुरी जगन्नाथ धाम पहुंचते हैं। 9 दिनों के रथ महोत्सव की हर तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। GNT पर रथ यात्रा की 200 घंटे की महा कवरेज लगातार जारी है। ये भव्य तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें, अब रथ यात्रा एक बार फिर से कल रात्रि विश्राम के बाद शुरू हो चुकी है और भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ पर सवार होकर आगे बढ़ चुके हैं गुंडीचा मंदिर के लिए, जो कि उनकी मौसी का घर माना जाता है। इस बार बहुत अच्छे से हम सबका दर्शन हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सवेरे 4 बजे से निकले थे भुवनेश्वर से और यहाँ आके बहुत अच्छे से हम लोग का दर्शन हो गया। पूरे परिवार के साथ हम लोग आए थे और बहुत खुशी लग रहा है। विश्व में ऐसे भगवान हैं जो खुद अपनी प्रजा, अपने भक्तों को देखने आते हैं साल में एक बार और अपनी मातृभूमि में रहकर फिर वापसी करते हैं। भगवान जगन्नाथ का, बड़े भाई बलभद्र का, बहन सुभद्रा का दर्शन हुआ। हम लोग सब अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। हम सब परिवार आके आज प्रभु के दर्शन किए हैं और निश्चित रूप से इससे विश्व का कल्याण होगा, विश्व में शांति आएगी, लोगों का भला होगा। बहुत अच्छा दर्शन मिला है मुझे। बहुत खुशी है, आनंद भी है जगन्नाथ का। बहुत ज़्यादा खुशी है महाप्रभु का। जगन्नाथ नाम भज बार बार बार, चैन मिलेगा परम्पार भाई, चैन मिलेगा परम्पार। जड़ चेतन में जग सार में, जगन्नाथ ही सार सार सार। चैन मिलेगा परम्पार भाई, चैन मिलेगा परम्पार। जगन्नाथ नाम भज, जगन्नाथ नाम भज बार बार बार, चैन मिलेगा परम्पार भाई, चैन मिलेगा परम्पार। How they love to Lord Jagannath. They love is so beautiful. So for me, is the most beautiful gift, love, the prema, the bhakti. Jai Jagannath. तो देखिए, सनातन के इस पर्व को मनाया जा रहा है। पुरी में एक बार फिर से यात्रा शुरू हो चुकी है और इसी बीच वहां से तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कुछ वहां की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? कल रात्रि विश्राम हुआ, उसके बाद आज फिर से रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अब सारे तीनों भगवान अब रास्ते पर हैं। जाते जाते देर हो गई है, रात हो गई है। अब तीनों भाई बहन रास्ते पर हैं और रथ पर कल रात में विश्राम हुई है और आज सुबह 9:30 जो बताया जा रहा है, आसपास 9:30 के आसपास रथ खींचना फिर से शुरू हो जाएगा और तीनों भगवान आज जाके
उनके गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही देख रहे थे, कल से भगवान बलभद्र का रथ आगे ही है, इसके पीछे माँ सुभद्रा की रथ है, और सबसे पीछे अगर हम बोलेंगे तो भगवान जगन्नाथ का ये नंदीघोष रथ है। नंदीघोष रथ श्री मंदिर से बस कुछ ही देर, अगर हम बोलेंगे तो श्री मंदिर के पूरा एकदम नजदीक में ही है, ज्यादा दूर नहीं गए हैं, लेकिन आगे बड़े भाई और बहन चल गए हैं, वो आगे पहुंचेंगे वो, और फिर इसके बाद जगन्नाथ पहुंचेंगे। रथ के ऊपर जो जो नीति होता है, जैसे जो सुबह का धूप होता है, तड़प लगी होता है, मैलम होता है, ये सारा जो रीति रिवाज होता है, रीति रिवाज के हिसाब से भगवान का जो भोग होता है, ये सारा इसी रथ के ऊपर ही होगा। और इसके बाद भगवान का जो रेगुलर रीति रिवाज है, ये खत्म होने के बाद फिर से आज 9:30 से ये रथ खींचने का काम शुरू होगा। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो मार्केट चौक है, मार्केट चौक से पहले तालध्वज रथ रथ का हुआ है, मार्केट चौक से तालध्वज रथ को खींचा जाएगा। फिर बाद में माँ सुभद्रा का दर्पदलन रथ जो है वो मरीचकोट चौक, पुरी का जो मरीचकोट चौक है वहां पे रुका हुआ है, उसको मरीचकोट चौक से वो रथ को खींचा जाएगा। फिर लास्ट में सिंहद्वार से नंदीघोष रथ को खींचा जाएगा। तीनों रथ अब रास्ते में अटके हुए हैं, एक के बाद एक आज जाके गुंडीचा मंदिर में पहुंचेंगे। गुंडीचा मंदिर में पहुंचने के बाद गुंडीचा मंदिर को अंदर लिया जाएगा, और रीति रिवाज के हिसाब से तीनों भगवान को एक के बाद एक फिर से पहंडी होगा, और पहंडी के हिसाब से वो अंदर जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, कल जैसे लोग जा रहे थे, कल जैसे लोग रथ यात्रा में शामिल हो रहे थे, आज भी सुबह से वैसे ही लोग फिर से जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को खबर है कि भगवान अभी रास्ते पर हैं। लोगों का मन में अभी भी विश्वास है कि हम अभी भी जाएंगे तो भी रास्ते पर भगवान को मिलेंगे। एक झलक दूर से देख लेंगे। जो लोग कल नहीं जा पा रहे थे, कल भारी बारिश की वजह से जो लोग नहीं जा पा रहे थे, वो लोग आज थोड़ा बारिश कम है, इसलिए आज दूर दूर से फिर वही रास्ते में लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। कोई बाइक से, कोई कार से, कोई बस, भारी भीड़ से फिर से जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय इस जानकारी के लिए। और रथ यात्रा भक्त भगवान के मिलन की यात्रा है। जब भगवान भक्तों से मिलने आते हैं तो शब्द गुम हो जाते हैं, सिर्फ भाव रह जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं और जुबान नहीं कह पाती, वो आंखों से बहते आंसू कह जाते हैं। तो देखिए किस तरह से इस वक्त पुरी में जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरी नगरी जो है वो गूंज रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा की कल से शुरुआत हो चुकी है और लगातार भक्त जो है वो जगन्नाथ में प्रभु के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर में जो है भगवान का जो रथ है वो गुंडीचा मंदिर पहुंच जाएगा और उसके बाद कुछ दिन वहीं विश्राम करेंगे महाप्रभु। और जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत से ही भक्तों का तांता पुरी में लगा हुआ है। लाखों की संख्या में भक्त वहां भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सिर्फ देश से ही नहीं, आपको बता दें कि विदेश से भी जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो जगन्नाथ के दर्शन के लिए इस वक्त पुरी पहुंचे हुए हैं। इसलिए जो संख्या है वो लाखों में है। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जगन्नाथ की, और पुरी से ये तस्वीरें जब भगवान की रथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और लगभग 9 दिन जो है ये रथ यात्रा जो चलती है और उसके बाद 28 जुलाई को इस यात्रा का समापन होगा। आज थोड़ी ही देर में महाप्रभु की जो यात्रा है। तो देखिए गुजरात के वडोदरा में बच्चों ने रथ यात्रा निकाली। स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर इस रथ यात्रा में हिस्सा लिया, रथ खींचा और सजावट का जिम्मा भी इन्हीं बच्चों ने संभाला था। रथ यात्रा के दौरान जमकर नृत्य भी हुआ, जिसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।